नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि आयुर्वेदीय निदान पद्धति के बारे में हमने पूरा एक वीडियो हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति चरक संहिता के अनुसार किस तरह से विभाजित है। तो जो हमारी चिकित्सा पद्धति है या चिकित्सा कर्म है वो त्रिविध बोध्य संग्रह के बाद बनाने के बाद शुरू होता है। तो यह जो चिकित्सा पद्धति या हमारा चिकित्सा क्रम है वो चरक संहिता के अनुसार 4 विभाग के अंतर्गत विभाजित है। निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन। तो यह जो निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन ऐसे 4 विभाग के अंतर्गत हमारी चिकित्सा पद्धति विभाजित हो जाती है। तो उसमें आप देखेंगे तो निदान परिवर्जन के अंतर्गत सूत्र स्थान के साथ स्वश्रुत और अनपान चतुष्क आता है। तो ये जो निदान परिवर्जन है वो तैयार होता है स्वश्रुत चतुष्क और अनपान चतुष्क के द्वारा। और ये जो स्वश्रुत और अनपान चतुष्क है उससे किसी भी विकार, रोग और व्याधि का समूहतत्व भेद होता है। यानी कि निदान परिवर्जन किसी भी विकार, रोग और व्याधि में प्रकृतिकरण प्रक्रिया शुरू करती है। और यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि पहले प्रकृतिकरण शुरू होता है और उसके बाद ही यानी कि प्राकृत कर्म स्थापन या प्रकृतिकरण प्रक्रिया अग्नि आदि का शुरू हो तभी हम विकृतियों का पाचन या शोधन कर सकते हैं। तो प्रकृतिकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदान परिवर्जन से हमारी चिकित्सा शुरू होती है और उसमें आता है स्वश्रुत चतुष्क और अनपान चतुष्क जो उपक्रम आदि के साथ चलता है और वो प्रत्येक विकार, व्याधि और पुरुष के अनुसार तय होता है। इसके बाद आता है उपक्रम। तो चरक संहिता सूत्र स्थान में उपक्रम के साथ जोड़ता है योजना चतुष्क और अष्टोनिंदतीय, लंघन भ्रूणीय, संतर्पण, अवतर्पणीय और विधि शोणतीय। यह जो योजना चतुष्क है इसका मुख्य कार्य दोष, दोषीय और दूषणीकरण प्रक्रिया को तोड़ने के लिए होता है। जैसे निदान परिवर्जन का उपयोग समूह तत्व भेद के लिए होता है, प्रकृतिकरण के लिए होता है, उसी तरह उपक्रम का उपयोग दोष, दूषणीकरण को तोड़ने के लिए होता है। और इसमें योजना चतुष्क इसका मुख्य अध्याय है जो दोष, दूषणीकरण और दोषों की विकृतिकरण प्रक्रियाओं को तोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें भी इसका महत्व यह है कि लंघन भ्रूण जो है वो जठराग्नि आश्रित है, रुक्षण, स्नेहन धात्वाग्नि आश्रित है, स्वेदन, स्तंभन महाभूताग्नि आश्रित है। और काफी इससे ज्यादा भी इसका काफी विज्ञान है जो हम स्वतंत्र रूप से जब उसके अध्याय और चतुष्क देखेंगे तब उसके बारे में हम सोचेंगे। और इसके बाद आता है चिकित्सा क्रम। तो निदान परिवर्जन और उपक्रम यानी कि प्रकृतिकरण प्रक्रिया समूह तत्व भेद शुरू हो जाए, दोष, दूषीय और दूषणीकरण प्रक्रिया टूट जाए, उसके बाद चिकित्सा क्रम का प्रयोजन शुरू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थान, संस्थान, अधिष्ठान या समूर्छना में लीन दोषों को तोड़ने के लिए चिकित्सा क्रम का उपयोग होता है जो दोषों को चिकित्सा क्रम के द्वारा तोड़ने का काम करता है। और इसके अंतर्गत आता है सूत्र स्थान का कल्पना चतुष्क। जो सूत्र स्थान है चरक संहिता उसका कल्पना चतुष्क चिकित्सा क्रम का भाग है। और तत्पश्चात हमारी चिकित्सा पद्धति का चौथा चरण आता है जो है प्रकृति स्थापन। और उसमें आता है औषध चतुष्क यानी कि चरक संहिता सूत्र स्थान का जो औषध चतुष्क है यह प्रकृति स्थापन प्रक्रिया का भाग है। यानी कि निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र के बाद अंग, आशय, अवयव, स्रोत प्रणाली में शेष प्रकृति स्थापन प्रक्रिया हेतु औषध चतुष्क का हमें प्रयोजन करना चाहिए। और उसमें और आगे हम यदि जाए तो इसमें हम अनपान चतुष्क का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अनपान चतुष्क और औषध चतुष्क दोनों मिलकर अंग, आशय, अवयव, स्रोत प्रणाली में शेष दोष का निकाल और स्व प्रकृति स्थापन के हेतु हम औषध चतुष्क और अनपान चतुष्क का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है ये ऐसे 4 विभाग के अंतर्गत विभाजित है जो अनुक्रम से हमें योजना करनी चाहिए। निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन और जिसके साथ सूत्र स्थान के निश्चित चतुष्क जुड़े हुए हैं।
और यह चतुष्ट हमारे निदान विभाग शारीरिक इंद्रिय चिकित्सा कल्प और सिद्धि में जो चिकित्सा हमारा पद्धति है उसके साथ निश्चित अध्यय और स्थान भी जुड़े हुए हैं, जिसका संकलन हमने एक बार कर दिया है। तो यह हमने नैदानिक विभाग के बाद चिकित्सा विभाग के 4 विभाग है, निदान परिवर्जन, उत्क्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन, जो अनुक्रम से चलते हैं और जो प्रकृतिकरण, दोष का दूषणीकरण तोड़ना, अधिष्ठान में लीन दोषों का निकालना और अधिष्ठान का प्रकृति स्थापन करना, ऐसे अनुक्रम से वैज्ञानिक रूप से 4 विभाग के अंतर्गत विभाजित है, जो उस अनुसार हमें चिकित्सा का योजना करनी चाहिए और रोगी पुरुष के अंतर्गत उसका पूर्ण रूप से योजना करना चाहिए। तो ये अवश्य में आपको चिकित्सा के अंतर्गत उपयोगी होगा। आभार।